हेलो दोस्तों, फिर से आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल में ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। इस बार हम लोग लेके आए हैं दूसरा लेसन स्टडी, सैबथ लेसन स्टडी। और आप लोगों को जैसे पता ही है कि हम लोग एक सीरीज में है प्रभु के लिए प्रबंध जब तक वे नहीं आता। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक के नाम है इनमें से कम। तो आइए हम लोग इस टॉपिक में जाने से पहले एक छोटी सी विनती करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। यह हमारे स्वर्ग में रहने वाला जीवित परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें यह सुंदर समय दिया ताकि हम आपके इस वचन को पढ़ सके, जान सके और आपकी इच्छा इस लेसन स्टडी की और क्या है हमारे लिए वो हम जान सके। हम प्रार्थना करते हैं कि हम दोनों को आप आशीष देते कि हम इस स्टडी को अच्छे से डिस्कस कर सके ताकि काफ़ी लोग इससे जान सकेंगे, पहचान सकेंगे आपको और आपकी इच्छाओं को जान सकेंगे। धन्यवाद है आपने हमारी प्रार्थना को सुना। इस विनती को हम यीशु क्रिस्ट के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर हमारे साथ डिस्कस करने के लिए फिर से हमारे साथ जुड़े हैं ब्रदर मार्टिन मुंडू। और मैं इस वक्त ब्रदर मार्टिन को स्वागत करना चाहता हूँ और आप सबको भी जो ऑनलाइन ये देख रहे हैं अभी उनको भी हम स्वागत करना चाहते हैं। इस स्टडी को हम लोग अभी आगे बढ़ाएंगे और इस स्टडी का नाम है इनमें से कम। और इसमें आज हम देखने वाले हैं कि परमेश्वर हमें क्या सिखाते हैं। सबसे पहले सवाल ये है, इनमें से कम में ये लोग कौन है? जैसे कि हम बाइबल हमें बताती है कि इनमें से कम कौन है। हम देखते हैं कि जिनके जो पिता नहीं है, जिनका पति नहीं है, या जो लोग हम में से नहीं है। जैसे अगर सरल शब्दों में कहें तो जो लोग अनाथ हैं, जो लोग दूसरे देश से हमारे बीच में रह रहे हैं, या जो लोग विधवा हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि इनका जो है सोसाइटी में ज़्यादा बड़ा कद नहीं होता है, इन्हें कोई सुनता नहीं है, कोई इन्हें ज़्यादा मान्यता नहीं देता है। और हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था तो यीशु मसीह ने इनका बहुत ख्याल रखा। और अभी हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे बीच में नहीं है जैसे वो पहले थे, पर अभी कहाँ है वो? स्वर्ग राज में हमारे लिए मध्यस्थता कर रहे हैं। पर हम उसके अधिकारी हैं, हम उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं इस पृथ्वी में, और वो चाहते हैं कि हम लोग उसका काम करें, हम उसके जैसा ही उसका काम करें। तो इसमें मैं ये थोड़ा जोड़ना चाहता हूँ कि काफ़ी काफ़ी समय हम लोग को पता नहीं होता है। हमारे चर्च में काफ़ी लोग आते हैं जो पीछे बेंच में बैठ जाते हैं और हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं काफ़ी समय में, क्योंकि वे उनके कपड़ों से हमें लगता है कि वो गरीब है या लाचार है। और काफ़ी समय हम लोग उनसे बात तक नहीं करते। काफ़ी बार मैंने ये सब सुना है, काफ़ी लोग ये बोला है कि हम लोग चर्च जाते हैं लेकिन वहाँ पे हमें कोई कुछ पूछता नहीं है। तो ऐसे लोग भी हमारे चर्च में आते हैं, गरीब, लाचार, दुख भरे लोग जो ज़्यादा नहीं कमाते, उनके खान पीन नहीं रहते, शायद दिन में एक बार या कभी वो खाते भी नहीं होते। लेकिन इन्हीं लोगों के लिए यीशु मसीह जो है इस संसार में आया था, इसी के बारे में आज हम छलफल करेंगे। और सबसे पहले हम सोमवार के चैप्टर में जाएंगे। वैसे हम हम पूरे किताब पढ़ने वाले हैं, पूरे लेसन स्टडी करने वाले हैं, डे बाय डे नहीं जाएंगे। तो इसलिए हम लोग कहीं से भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं, तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले हम देखेंगे यीशु मसीह का जो है जीवन और उनका सेवक है। चलिए हम लोग खोलेंगे अपने साथ लूका पुस्तक का 4 से 16 से 19। लूका 4 का 16 से 19। और वह नाजरत में आया जहां पला पोसा गया था, और अपने रीति के अनुसार साबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह नबी की पुस्तक उसे दी गई और उसने ईसाया नबी की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वहां जहां निकली, जहां से लिखा गया था कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसीलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और
अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुए को छुड़ाऊं और परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तो यहाँ हमें किसके बारे में अगमवाणी किया गया है? यहाँ पे क्या मिल रहा है, किसके बारे में और किस बारे में यहाँ पे अगमवाणी दिया गया है? तो यहाँ हम देखेंगे, हमने लूका से पढ़ा, यदि हम इसे देखें पुराने नियम में जाके हम तो ये पाते हैं, ईसाया नबी के पुस्तक में पाते हैं 61 का 1 और 2। जब आप वहां पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि जो लूका है उसी बात को यहाँ पर अपने पुस्तक पर कहता है, उसे कहता है। और हम यहाँ देखेंगे यीशु मसीह इन शब्दों से अपने काम के बारे में बता रहा था, अपने सेवकाई के बारे में बता रहा था, अपने जीवन के बारे में बता रहा था कि ये मैं करने आया हूं। हाँ, हम यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो गरीब थे, जो अनाथ थे, जिनके पास भोजन नहीं था, उनका देख रेख किया। पर इसे अगर हम आत्मिक तौर से देखें तो इन वचनों के द्वारा यीशु मसीह ने 5 अपने कामों को बताया। जैसे कि हम कहेंगे कि पहला कहते हैं कि जो लोग गरीब है उनको क्या है, सुसमाचार सुनाने के लिए। और हम देखेंगे कि यहाँ जिसकी बात की जा रही है वो है जो आत्मिकता के कारण गरीब, क्योंकि हम जानते हैं कि पाप हमें क्या कर देता है, गरीब बना देता है। हमें एक संदेश देने के लिए आए। और दूसरा हम देखते हैं जिनके हृदय टूटे हुए, जो लोग बिखरे हुए हैं, पाप हमें क्या कर देता है, बिखार देता है। और परमेश्वर क्या आया, हमें जोड़ने आया। और हम देखते हैं कि जो लोग बंदी हैं उन्हें छुड़ाने आया, जो लोग अंधे हैं, जो लोग पाप के कारण अंधे हो चुके, उनके नजरों को ठीक करने आया। और वो क्या कहते हैं, जो लोग दबे हुए हैं, जो लोग को नीचा उठने नहीं दिया जाता है, जिन्हें दबा के रखा जाता है हमारे बीच में, उन लोगों को क्या ताकत देने, उनका ताकत बनने के लिए आया। तो हम देखते हैं कि एक आत्मिक तौर से बहुत गहरा लेसन था। पर अगर हम इसे ऐसे भी देखें तो ये हमें ये चीज सिखा रहा है कि हमें, जैसे यीशु मसीह का काम आत्मिक तौर से कि हमें अमीर करना, आत्मिक तौर से हमें अच्छा करना, से हमें बचाना, बाहर निकालना। और वैसे भी हम देखें सोसाइटी में कि हमारा इन गरीब लाचारों के प्रति हमारा एक काम है। तो हमें यहाँ से ये सीखना है कि जब हम आत्मिक भोजन किसी को दे रहे हैं तो हमारा ये भी फर्ज है कि हम उन्हें शारीरिक भोजन भी दें। हम केवल उन्हें वचन ना बांटे, पर उनको सहायता करने के लिए हाथ भी बढ़ाए। किसी के लिए केवल प्रार्थना ना करे, पर अपने हाथ को उनके सहायता के लिए बढ़ाए। क्योंकि हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जीवन और सेवकाई यही था, वो बताते भी थे और सहायता भी करते थे। हम देखते हैं जैसे 5000 लोग इकट्ठा हुए, पहले यीशु मसीह ने उन्हें वचन सिखाया, जो आत्मिक भोजन दिया, पर उसके बाद क्या दिया, शारीरिक भोजन दिया। ये हमारे लिए क्या है, एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि आज के समय में हम देखते हैं कि वचन बांटी जा रही है, मैसेजेस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, पर हम जो हमारे बीच में जो गरीब लोग हैं, जो हमारे बीच में, जैसे आज का लेसन कहता है कि द लीस्ट ऑफ दीज माय ब्रेदरन, हम इन्हें क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। पर ये हमारे सेवकाई को बहुत बड़ा भाग है, बहुत बड़ा हिस्सा है, और हमें इसे नकारना नहीं चाहिए, इसे हमें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो अगमवाणी था ये यीशु मसीह के बारे ही था कि वो मसाया है, बिल्कुल राइट। वो उन्होंने अपने ही अगमवाणी के बारे में जो ईसाया पुस्तक में पढ़ा और वो क्यों आया है उसके बारे में भी हमें ब्रदर मार्टिन ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। उनका आने का कारण, उनका इस संसार में होने का कारण, गरीब लाचार को कैसे उन्होंने प्रेम दिखाया, कैसे उनको चंगा किया, कैसे उनका जो भी घटी कमी उनको पूरा किया। तो इस चीज को हम देख पाए। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे और मत्ती 11 का 5 पढ़ेंगे। उसके बाद हम मार्कुस 1 का 32 से 34 तक भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मत्ती 11 का 5 पढ़ेंगे हम लोग। मत्ती 11 का 5 कहता है कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध की जाती है और
बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। इससे हम क्या समझ सकते हैं? यीशु मसीह ने क्या कर रहा है? तो हम देखते हैं कि जैसे हमने लूका में पढ़ा, तो जब यीशु मसीह ने वो शब्दों को पढ़ा तो यीशु मसीह ने क्या कहा जब पढ़ने के बाद कि ये वचन आज क्या हो गया, आप लोगों के सामने पूरा हो गया। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब ये वचनों को पढ़ा तो ये कहा कि ये मेरा क्या है, एक काम है। और हम जब यहाँ मत्ती में पढ़ रहे हैं तो देखते हैं कि ये सब चीजें हो रहे हैं, हो रहा है। तो जो यीशु मसीह ने कहा कि मेरा ये कार्य है, ये मेरा काम है, हम यहाँ देखते हैं कि वो सब काम हो रहे हैं। तो आगे देखते हैं मार्कुस का 1:32 से लेकर 34 तक, इसमें क्या कह रहा है हमें यीशु मसीह के बारे में, या इससे हम क्या सीख सकते हैं, वो हम देखेंगे आगे। 32 से 34। संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उसके पास लाए, और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ, और उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया, और बहुत से दुष्ट आत्माओं को निकाला, और दुष्ट आत्माओं को बोलने ना दिया क्योंकि वे उसे पहचानते थे। मतलब हम समझ सकते हैं कि यहाँ तक कि दुष्ट आत्मा जो है वो भी परमेश्वर यीशु मसीह को जानते थे। यीशु मसीह कौन है और क्यों आया, उस चीज को दुष्ट आत्मा भी जानते थे। और काफी बार ऐसा होता है कि हम यीशु मसीह को नहीं जानते। एक दुष्ट आत्मा बोल सकता है यीशु मसीह कौन है, लेकिन हम अगर हमें पूछा जाए तो हम नहीं बोल सकते। इतना तक हमारा कमजोरी है, ये हम देख सकते हैं। अभी हम आगे देखेंगे, इसमें कह रहा है इस पद में यीशु मसीह ने क्यों जोर दिया कि ये कमजोरी लोग, ये जो कम से कम इनमें से कम से कम जो लोग हैं, इनके लिए परमेश्वर ने क्यों इतना जोर दिया, विशेष क्यों डाला उसने। तो हम देखेंगे, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया कि अब हम ये बात को पुराने समय में जाके ना देखें, अभी के समय में देखें, कि देखते हैं जो लोग अनाथ है, या जो लोग विधवा है, या जो लोग हमारे बीच के नहीं है, जैसे हम रेफ्यूजीज को कहेंगे, तो उनका सोसाइटी में ज्यादा कहेंगे कोई सुनता नहीं है, उनको ज्यादा इज्जत नहीं दी जाती है। और ये हम उस समय भी देखते हैं जब यीशु मसीह का समय था कि ऐसे लोगों को बाहर किया जाता था। तो ये है कि यीशु मसीह कहता है कि आप लोग कह रहे हैं कि आप ईसाई है या आप क्रिश्चियन है, तो सबसे बड़ा भाग काम क्या है, इनका देख रेख करना है। क्योंकि यीशु मसीह केवल उनके पास नहीं आया था जिनके पास अच्छा कपड़ा था, ये जिनके माता पिता थे, वो यीशु मसीह सबके लिए आए थे। तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि आप सबको एक समान देखो, क्योंकि यीशु मसीह प्रेम है, और प्रेम किसी को ऊंचा नीचा नहीं देखता है, एक समान देखता है। और यही चीज समझाना चाह रहे थे। सही। तो क्या आज हमारा सोच विचार, हमारा मेंटेलिटी उस वक्त का जो सोसाइटी था उनके जैसे ही है आज भी हमारा? जैसे हमने इस बात को पहले भी जिक्र किया कि जो इंसान है, हम कहेंगे कि हमने अपने जो पुराने समय के लोग हैं उनसे हमने कुछ ऐसे चरित्र को अपने अंदर ला लिया है जो केवल परमेश्वर ही उससे हमें छुटकारा दे सकता है। तो हम कहेंगे कि वो सब चीजें हम पर है, पर हम परमेश्वर की दया से उस पर अपने आप को समर्पित होकर उन चीजों से बाहर आ सकते हैं। आइए हम लोग मत्ती 25 का 31 से लेके 40 तक पढ़ेंगे। क्या इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा जो कनेक्शन है, हमारा जो जुड़ना परमेश्वर के साथ और इन लोगों के साथ, क्या ये बराबर है? हम देखेंगे। आइए, क्या हम लोग उनके जैसे यीशु मसीह जैसे हम लोगों का
केयर करते हैं या ध्यान देते हैं? मत्ती 25:31 से 40। मत्ती 25:31 से 40। जब मनुष्य का पुत्र अपने महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसा ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। और वह भेड़ों को अपनी दाहिनी और बकरियों को बाईं और खड़ी करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पीने पानी पिलाया, और मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदगिरी में था, तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदगिरी में देखा और तुझ से मिलने आए? तब राजा उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। तो हम इस पद में क्या देख सकते हैं? ऐसा कौन सा पद है जो आपको लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण है? यहाँ पर 40 पे मैं ज्यादा गौर करना चाहूंगा कि यहाँ पर कहते हैं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किया, एक के साथ किया, वह मेरे लिए किया। वो कहते हैं कि ये जो लोग को ज्यादा देखभाल नहीं, के ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, उन्हें हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहता है कि मेरे भाई लोग, कहते हैं मेरे बहुत करीबी हैं। जो लोग पास कपड़ा नहीं है, जो लोग गरीब है, जो लोग अनाथ है, उन्हें कह रहे हैं यीशु मसीह कि ये लोग मेरे हैं, मेरे करीबी है, मेरे दिल के करीब है। कहते हैं कि जब आपने इनके लिए किया, आपने मेरे लिए किया, कहता है। और कहेंगे कि ये जो लोग, जो धर्मी लोगों की यहाँ बात की जा रही है, उन्हें मालूम ही नहीं है कि वो लोगों ने यीशु मसीह के लिए किया। वो लोग चौंक गए, वो लोग सवाल पूछने लगे कि हमने आपको नंगा कब देखा, हमने कब आपको, आप बंदगी में थे और हम आपसे मिलने आए हैं। वो लोग क्या कर रहे थे? जब उनके जीवन में परमेश्वर आया, जब उन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया, तो परमेश्वर का प्रेम उनसे झलकने लगा, उनके जीवन से झलकने लगा। और जब परमेश्वर का प्रेम उनको पूरी तरह से काबू कर लिया, तो वो लोग क्या करने लगे? लोगों की सहायता करने लगे। ये नहीं सोचने लगे ये छोटा है बड़ा है, पर हम लोगों को एक समान देखने लगे। और जब परमेश्वर कहता है कि आपने मेरा देखभाल करा, तो वो कहने लगे कि हमने कब किया। तो अगर हम एक ईसाई हैं और अगर हम यीशु मसीह को सच्चा हृदय से मानते हैं, हम विश्वासी हैं, तो हमें भी वही करना होता है जो यीशु मसीह ने किया, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। लेकिन अगर वो लाचार है, अगर उन्हें आपका जरूरत है, तो हमें उस वक्त खड़ा होना चाहिए।
ये तो है हम लोग जो देखे यीशु मसीह का जीवन और उनका सेवा करें। आगे हम लोग देखेंगे दूसरा लेसन जिसका नाम है कंगाल के लिए परमेश्वर का प्रबंध। और आइए हम लोग सबसे पहले खोलेंगे व्यवस्था वरण का 15 का 11। व्यवस्था वरण 15 का 11 हम देखेंगे इसमें हमें क्या प्रिंसिपल, क्या प्रधान अध्यापक मिलता है। आइए हम लोग देखेंगे। व्यवस्था विवरण 15 का 11, तेरे देश में दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे, इसीलिए मैं तुझे यह आज्ञा देता हूं कि तू अपने देश में अपने दीन दरिद्र भाइयों को अपना हाथ टीला करके अवश्यता दान देना। इसमें हम क्या प्रधान अध्यापक देख सकते हैं, इसमें क्या प्रिंसिपल देख सकते हैं इस पद में? कि हम ये देखते हैं कि हमारे बीच में जो गरीब लाचार है हमेशा ही रहेंगे, और ये वचन कहता है कि हमारे बीच में गरीब लाचार हमेशा ही रहेंगे। पर यहाँ हमारा एक काम भी आता है कि अगर गरीब लाचार हमेशा ही रहेंगे तो आपका काम है कि आपको उनका सहायता करना है, आपको हाथ बढ़ाना है उनके सहायता के लिए। ये नहीं कहना कि अरे ये तो गरीबी खत्म ही नहीं होती है कि मैं कितना दान दूं, ये नहीं कहना है। पर यह है कि आपको दिल से क्या करना है, हाथ बटाना है, आपको हाथ फैलाना है उनके सहायता के। इंग्लिश में एक शब्द है जिसे कहते हैं जेनरोसिटी, बिल्कुल, जो हिंदी में उदारता उदारता भी कहा जाता है। इस चीज को इस पद में हम देख सकते हैं, मतलब हमें कितना जेनरोसिटी होना चाहिए लोगों के प्रति। आइए हम दूसरा पद पढ़ेंगे, भजन संहिता 82 का 3 से 4 हम लोग देखेंगे। कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ, दीन दरिद्रों का विचार धर्म से करो, कंगाल और निधर्म को बचा लो, दुष्टों के हाथ से उन्हें छुड़ाओ। इस पद के अनुसार हमें क्या करना होता है एक ईसाई होने के नाते? इस पद के अनुसार क्या बताएंगे आप, क्या बोलेंगे आप? तो यहाँ हम देखते हैं कि एक हमारा प्रैक्टिकल कुछ हमें करना पड़ेगा इनके लिए। कहता है कि जैसे हमने पहले पढ़ा व्यवस्था विवरण में कि कंगाल है, गरीब लाचार है, वो तो हमारे बीच में हमेशा रहेंगे। पर आपको क्या है, जैसे हम यीशु मसीह को जानते हैं उससे उन्हें एक मैन ऑफ एक्शन के तौर से भी दर्शाया जाता है कि वो एक काम में थे, एक मिशन में थे। इसी प्रकार हमारा भी एक मिशन है। हाँ, सुसमाचार प्रचार करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। पर जब हम गरीबों के सहायता के लिए हाथ बटाते हैं, जो लोगों को दबाया जाता है उनको हम सहायता करते हैं, उनके लिए हम खड़ा होते हैं, तो क्या कर रहे हैं, एक तरह से हमारे जीवन के जरिए से हम लोग क्या कर रहे हैं, संदेश लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो वो मुंह से केवल प्रचार नहीं होता, पर हमारे कार्य से भी, कामों से भी प्रचार होता है। मतलब मुंह से सिर्फ प्रचार करना नहीं होता है, हमें अपने कार्य के द्वारा, जीवन द्वारा दिखाना होता है कि हम कितना ही उनको ध्यान देते हैं, कितना ही प्यार करते हैं। क्योंकि काफी लोग प्रचार से ही सब कुछ दिखाना चाहते हैं, सिर्फ जाके वचन देना, प्रार्थना करना, निकल जाओ, लेकिन उनका जरूरतमंद चीज को नहीं देख पाते या जानने के लिए कोशिश भी नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ कहता है कि गरीबों को या जो लाचार है उन्हें हमें सिर्फ बचाना ही नहीं होता है, काफी चीजों से बचाना बहुत सारी चीज में हो सकता है। वो आपको देखना होता है कि किस चीज से इन्हें हम बचा सकते हैं। बिल्कुल। और एक उदाहरण के लिए हम लोग वो एक समारिया के बारे में हम पढ़ते हैं कि देखते हैं कि एक व्यक्ति जो जा रहा था जेरूशलेम की ओर राह में जा रहा था, और देखते हैं कि चोर लोगों ने उसे मारा, पीटा और अधमरा छोड़ दिया। तो हम देखते हैं कि पहले एक जाजक पार हुआ, जो कि कहेंगे एक चर्च लीडर तक कहेंगे वो पार हुआ, फिर दूसरा लेवी पार हुआ जो कि अगेन वो चर्च लीडर था। पर हम देखते हैं एक समारिया वो आया और क्या किया, उस अधमरे को क्या किया, उसका देख रेख किया, उसको अपने गधे पर बैठाया और उसको ध्यान रखने के लिए एक जगह पर ले गया, कहेंगे कि हॉस्पिटल पर ले गया। अब देखेंगे कि वचन बांटना बहुत ज्यादा जरूरी है, पर हम कभी कभी ये होता है कि उसके हम अपने सेवकाई के कारण हम जो काम जरूरी है उसे हम लोग
भूल जाते हैं। मतलब गरीबों को, लाचार को बचाओ और उन्हें उद्धार करो मस्ती। तो यही चीज हम सीख पाते हैं। आइए आगे आगे पढ़ेंगे हम। पहला तिमोथी 6 का 17 से 19, पहला तिमोथी 6 का 17 से 19, और देखते हैं यहाँ पे इस पद में ऐसा क्या प्रधान मुख्य बोलेंगे हम कि क्या चीज हम सीख सकते हैं। इन संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो, और पहला तिमोथी 6 का 17, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, और भलाई करे और भले कामों में धनी बने और उद्धार और सहायता देने में तत्पर हो, और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखे कि सत्य जीवन को वश में कर ले। तो इसमें ऐसा क्या प्रिंसिपल है इस वर्ष में, इस पद में क्या प्रिंसिपल देख सकते हैं आप? तो हम यहाँ हमने जो पढ़ा पहला तिमोथी 6 का 17 से 19 तक, हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर हम सभी से बात कर रहा है। यहाँ जब धनवान कहता है तो हम ये सोचते हैं कि जिनके पास करोड़ों में पैसा हो, पर जब धनवान कहता है तो उनको भी यहाँ पर शामिल करता है जो लोग का जीवन ठीक है, गरीबी में नहीं है, जो लोग के पास काफी है, उनको भी यहाँ पर कहता है। क्योंकि हमारा काफी ये सोच होता है कि जब धनवान कहता है तो हम सोचते हैं कि जिन पे अरबों पैसा है, नहीं कह सकता है ठीक ठाक जीवन। बिल्कुल ठीक ठाक, जरूरी नहीं है कि बहुत लाखों पैसा होना है, मतलब आपके पास खाने पीने के लिए, रहने के लिए घर है, पहनने के लिए कपड़ा है, ये भी कह सकते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चीज है कि अगर आपको 3 समय खाना मिल रहा है तो आप कहेंगे कि आप इनमें से हैं, और इसका मतलब हमारा जीवन काफी बेहतर है। अगर आप अभी इस वीडियो को देख पा रहे हैं, इस वीडियो को एसेस कर पा रहे हैं, तो आपका जीवन काफी बेहतर है। और आपसे परमेश्वर कह रहा है कि आप इन धन पर मत निर्भर हो, आप भले काम कर क्या हो, धनी हो। और जैसे हमने पिछले हफ्ते पढ़ा कि उस स्वर्ग राज पर क्या करो, इकट्ठा करो, उस स्वर्ग राज पर धन इकट्ठा करो। और यही चीज हम यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि हम जब इस संसार पर हम जब धन इकट्ठा करते हैं तो हम जानते हैं कि इस संसार की चीजें क्या हो रहे हैं, बीत रहे हैं, ये लोग खत्म हो जाएंगे। पर जो धन हम उस स्वर्ग राज में इकट्ठा करेंगे वो क्या है, हमेशा के लिए रहेगा। और यही चीज हम यहाँ देखते हैं, परमेश्वर हमसे कह रहा है कि आप भले काम में अमीर हो, अगर आप अमीर होना चाहते हैं। मतलब काफी बार ये होता है कि अगर हमें आशीष मिलता है धनवान होने के लिए, या हमारा बिजनेस या कुछ भी अगर आगे बढ़ रहा है, तो काफी बार ये होता है कि हम अपने लिविंग स्टाइल या जीने का तरीका को हम आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन देने का नहीं। बिल्कुल, तो इसलिए कह रहा है कि हम लोग अगर देने भी सीखे तो ये आशीष का बात है, क्योंकि जो धन हमारे जो भी धन हमें प्राप्त होता है वो परमेश्वर का है और परमेश्वर से ही आता है। तो अगर परमेश्वर से आया हुआ धन हम परमेश्वर के लोगों के लिए या गरीबों के लिए अगर हम थोड़ा सा देंगे तो परमेश्वर और भी आशीष हमें दे सकता है। मेरा दूसरा सवाल ये है कि ऐसा क्या व्यवहारिक या प्रैक्टिकल उपाय है जो परमेश्वर हमें निर्देश दिया है, इंस्ट्रक्ट किया है कि हम इन गरीब लाचारों के लिए कर सकते हैं, दिखाने के लिए कि हम उनका ध्यान देते हैं, हम उन्हें प्यार करते हैं। कैसे? आप कहेंगे कि अलग लोगों का अलग अलग जवाब होगा, पर जैसे हमने वचन में भी पढ़ा और यीशु मसीह ने कहा कि हमें क्या है, उन लोगों के जरूरतों को समझना है। अगर हमारा स्थिति अच्छा है तो हमें क्या करना है कि हमें जितना हमारे पास होता है महीनों में थोड़ा निकाल कर हमें क्या करना है, केवल वो गरीबों के लिए उसे अलग कर देना है। हम देखेंगे हमारे आमने सामने बहुत गरीब लोग हैं,
उनको हम चलिए एक समय का खाना दे दिया या 2 समय का खाना दे दिया, अगर हफ्ते में हम लोग एक बार भी खाना दे पा रहे हैं तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो ये कुछ प्रैक्टिकल चीजें जो हम कर सकते हैं, जो लोग हमारे जितने भले नहीं है, जो लोग हमारे जितने फॉर्चुनेट नहीं है, और बहुत चीजें हैं और बहुत चीजें जिनके तरीके से हम कर सकते हैं। पर एक ये है कि हमारा जो जितना है उनमें से हम थोड़ा सा हिस्सा जितना हम निकाल सकते हैं वो क्या करें, गरीब लाचारों के लिए इस्तेमाल करें। अभी आप लोग बोलेंगे कि ये तो हमेशा पॉसिबल नहीं है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन हफ्ते में एक बार अगर आप साबित को थोड़ा सा खाना ज़्यादा बनाते हैं घर पे, और जब चर्च में आप देखते हैं कोई अनजान लोग आ रहे हैं चर्च में जो आप नहीं पहचानते, हाँ हम काफी बार ये करते हैं कि जो अमीर हमारा पहचान लोग उन्हें सिर्फ इनवाइट करते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, जो जिसे हम नहीं जानते हैं, जो गरीब है, उन्हें भी हम इनवाइट कर सकते हैं, साबित में उनको खाना खिला सकते हैं। ये भी हम कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया उपाय होगा। तो कोशिश कीजिए कि ये सब चीज आप करें ताकि आप परमेश्वर का जो निर्देश है हमारे लिए वो पूरा हो सके। आइए हम लोग आगे देखेंगे। आइए आगे हम देखेंगे, हमारे साथ आप बाइबल खोल लिए निर्गमन 23 का 10 से 11। निर्गमन 23 का 10 से 11 पढ़ेंगे अभी। 6 वर्ष तो अपने भूमि में बोना और उसकी उपज इकट्ठी करना, परंतु 7वें वर्ष में उसको खाली रहने देना और वैसा ही छोड़ देना, तो तेरे भाई बंधुओं में के दरिद्र लोग उसे खाने पाए, और जो कुछ उनसे भी बचे वह वन नैले पशु के खाने के काम में आए, और अपनी दाख और जलपाई की बारियों को भी ऐसा ही करना। 6 साल उपजाना, फिर 1 साल उन्हें खाली छोड़ देना, किसके लिए? गरीबों के लिए। गरीबों के लिए हम ऐसे कर सकते हैं। मतलब सोचिए, परमेश्वर सबके लिए सोच रहा है, आपके लिए 6 साल, बाकी जो है गरीब लोग 1 साल के लिए कर सकते हैं, और वो भी जब बच जाएंगे तो पशु पंछी के लिए, मतलब परमेश्वर हर किसी के लिए यहाँ पे सोच रहे हैं, हम ये देख सकते हैं। बिल्कुल राइट। तो हमें ऐसा परमेश्वर मिला है जो सबके लिए सोचता है, लेकिन हम ये नहीं कर सकते हैं, हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ अपने पर है, बिल्कुल हमारे धन पर है, हमारे घर पर है, हमारे परिवार के लिए। हम किसी और के लिए नहीं सोचते, किसी वो बाकी लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, उनके लिए कुछ हम दे सके, हम ये सब चीज नहीं सोचते हैं। लेकिन एक ईसाई होने का नाते ये हमें निर्देश दिया गया है बाइबल से कि हमें देखना होता है, सोचना होता है, इनके लिए भी हमें कुछ करना होता है। आइए हम लोग दूसरा पद देखेंगे, लेवी पुस्तक का 23 का 22। लेविया पुस्तक का 23 का 22 हम पढ़ेंगे। लेवियों का पुस्तक उसका 23 का 22 कहता है कि जब तुम अपने देश में के खेत काटो, तब अपने खेत के कोनों को पूरी रीति से ना काटना, और खेत में गिरे हुए वालों को ना इकट्ठा करना, उसे दिनहीन और परदेसी के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। इससे आप क्या समझ सकते हैं? इस पद से हम देखते हैं कि जो हमारा परमेश्वर है हर एक के लिए सोचता है, और इससे हम ये देख पाते हैं कि मैंने तो आपको भरपूरी से दिया है, ये जो खेत का है ये पूरा आपका है, जो आपको सैलरी मिल रहा है वो पूरा आपका है, पर कुछ हिस्सा उन लोगों के लिए भी निकाले जो लोग आप जैसे नहीं है, आप जैसे जीवन नहीं है, जिनके पास खाने को खाना नहीं है। और काफी समय ये होता है कि हम सोचते हैं कि अगर गरीबों को देने लग गया, अगर मैंने हाथ फैलाने लग गया सहायता के लिए, तो मेरे पास ही ज्यादा नहीं होगा। पर क्या फायदा अगर आपका कोई चीज को रोकने के कारण अगर किसी का जीवन चला जाए, तो उस चीज का क्या फायदा? अगर वो जो आपके पास है थोड़ा है, अगर उससे इस्तेमाल करके किसी का जीवन बच जाए तो वो बहुत बड़ा पुण्य है।
मतलब हमें खुद भी आ, इतना काम करना होता है कि हम अपने आप को देखभाल कर सके, अपने परिवार को जितना भी आवश्यक चीज है वो जुटा सके। तो हमें हाथ नहीं फैलाने पड़ेगा, और इसी चीज को हम गरीबों को भी सिखा सकते हैं कि वो अपने आप में कैसे काम कर सकते हैं, राइट। मतलब जो कॉन्सेप्ट है काम करने का, काम करना चाहिए और लोगों को सिखाना भी चाहिए कैसे काम करना है। अगर नहीं है उनके पास वो पढ़े लिखे नहीं है, तो हमें कुछ उपाय देना चाहिए उन लोगों को कि वो लोग काम कर सके। मैं अभी ये सवाल पूछना चाहता हूँ, जब आपने एक सोचा किसी को मदद करने के लिए जो बहुत ही गरीब है, बहुत ही लाचार है और उन्हें बहुत ही जरूरत है, जो इनमें से कम लोग हैं, जब आपने उन्हें सहायता किया, मदद किया अपने जीवन में कभी भी, तो आपने उसके प्रति कुछ उसके बाद आपने कुछ रिजल्ट आपको मिला या कुछ आशीष मिला उसके द्वारा? और जैसे कि आपने बोला कि कैसे महसूस हुआ या क्या रिजल्ट आया, देखेंगे जैसे कि अगर हम प्रोवर्ब्स 27 को पढ़ेंगे, वहां साफ साफ लिखता है कि जो लोग देते हैं वो लोग कभी उन पे कोई चीज की घटी कमी नहीं होती। और ये चीज मैंने खुद महसूस किया है। जैसे कि इंग्लिश में कहा जाता है कि गिविंग इज मोर ब्लेसिंग। अगर आप देते हैं उससे आप और ज्यादा आशीष पाते हैं। अगर हम बाइबल के समय में जाकर देखें, हम अब्राहम को देखें, आइजक को देखें या याकूब को देखें, ये लोग ऐसे लोग थे जिनको परमेश्वर ने आशीष किया था बहुत ज्यादा। और इनको जो आशीष किया था वो लोग क्या थे, गरीब लाचारों को सहायता करते थे, उनको देते थे। जो लोग कंगाल थे उनका सहायता करते थे, और वो लोग क्या हुए, और ज्यादा आशीषित हुए। तो हमने देखा कि सबसे पहले यीशु मसीह का जीवन और उनका सेवक आए, और उसमें हम कैसे जुड़ सकते हैं यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ, लोगों को मदद करना, और कुछ प्रिंसिपल्स जो था वो भी हम लोग देख चुके हैं। आइए हम अभी आगे देखेंगे अय्यूब के जीवन के बारे में, और अय्यूब के बारे में बाइबल क्या कहता है, और दो जन अय्यूब के साथ दो जन के बारे में हम पढ़ेंगे। अय्यूब पुस्तक 1:1-8 पढ़िए। अय्यूब पुस्तक 1:1-8। अय्यूब 1:1। उज देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था, वह खारा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से परे रखता था। 8 कहता है, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खारा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। अभी इंटरेस्टिंग बात यह है, अगर एक इंसान आपको परफेक्ट कहेगा या आपको परफेक्ट बुलाएगा या आपको अच्छे इंसान बुलाएगा, वो अलग बात है। लेकिन अगर परमेश्वर आपको कहता है कि ये सच्चा इंसान है, ये भला इंसान है, मतलब बहुत ही अच्छी में बात है कि नहीं। अय्यूब के बारे में परमेश्वर ने ये कहा था। यही सब ध्यान रखते हुए हम आगे देखेंगे अय्यूब की पुस्तक का 29:12-16। अय्यूब पुस्तक 29:12-16 हम देखेंगे अय्यूब गरीबों को कैसे मदद करता था, गरीबों का कैसा ध्यान देता था। इस चीज को हम देखेंगे आगे। अय्यूब 29:12 से कहता है कि क्योंकि मैं दुहाई देने वाले दीन जान को और असहायक अनाथ को भी छुड़ाता था, जो नाश होने पर था मुझे आशीर्वाद देता था, और मेरे कारण विधवा आनंद के मारे गाती थी। मैं धर्म को पहने रहा और वह मुझे ताके रहा। मेरे लिए बड़े
और सुंदर पगड़ी का काम देता था। मैं अंधों के लिए आंख और लंगड़ों के लिए पांव ठहरा था। दरिद्र लोगों का मैं पिता ठहरता था, और जो मेरी पहचान का ना था उन उसके मुकदमा का हल मैं पूछताछ करके जान लेता था। तो हम अयूब से क्या सीख सकते हैं? तो हम यहाँ सीख सकते हैं कि जो अय्यूब था, हम जानते हैं कि बहुत धनवान था, परमेश्वर ने उसे बहुत आशीष किया। और जैसे हमने यहाँ पढ़ा कि जो लोग गरीब थे उनको क्या देता था, वो सहायता करता था, भोजन खाने को देता था, उनको पानी पीने को देता था। जो विधवा थे उनके लिए वो क्या होता था, खड़ा होता था, उपस्थित होता था, और वो न्याय करता था। और यहाँ हम आखिरी में जब हम पढ़ते हैं 16 में, वहां बहुत बहुत सुंदर चीज बताया गया है कि जो गरीब लाचार थे और जिनके बारे में उसे नहीं पता था, वो क्या करता था, जाता था, ढूंढता था, पूछताछ करता था और सहायता करता और था। ये चीज मुझे बहुत पसंद है अयूब के बारे में, जो कह रहा है वो ढूंढता था। मतलब ढूंढना और घर में बैठ के सोचना बहुत डिफरेंट, बहुत ही अलग बात है। काफी बार हम लोग सिर्फ सोचते हैं कि मदद मदद करूंगा मैं लोगों को, लेकिन हम नहीं कर पाते थे। अयूब ढूंढ ढूंढ के मदद करता था, ये बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब क्या है? ढूंढने का मतलब क्या है? कि हम देखेंगे कि आयूब जानता था कि हाँ, कुछ लोग जान गए कि आयूब ऐसा व्यक्ति है कि जो सहायता करता है, तो शायद लोग उसके पास आ रहे होंगे, जरूर आ रहे होंगे। पर आयूब को यह भी पता था कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लोग बहुत बुरी हालत में हैं, जो लोग मेरे पास शायद नहीं आ सकते हैं, जिन्हें सहायता की जरूरत है। और वो क्या करता था, जाता था और उनको ढूंढता था, पूछताछ करता था कि कहां पर गरीब लोग मिलेंगे, कहां पर ऐसे लोग मिलेंगे जो लोग कुछ हालत जिनका ठीक नहीं है, और उन्हें सहायता करता था। वो केवल जो लोग उन्हें रास्ते में मिल रहे थे उनका सहायता नहीं करता था, जो लोग घर में आ रहे थे उनका केवल नहीं सहायता कर रहा था, पर जो लोग नहीं आ पा रहे थे, जो लोगों को कोई ज्ञान नहीं था आयु के बारे में, वो क्या करता था, उनके पास जाता था और उनकी सहायता मदद करता था। ये सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा किससे हमें मदद करना है, किसे सहायता करना है? अब ये सवाल बहुत अच्छा है कि हमें और कैसे उसमें पता उसमें चलेगा। ये भी हो सकता है क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि हम अचानक किसी गरीब से मिल गए, हमें पता कैसे चलेगा कि इन्हें हमें हेल्प करना है? अभी इंडिया में देखा जाए, ट्रेन स्टेशन, बस स्टैंड वगैरह में काफी गरीब लोग रहते हैं, और सब लोग बच्चे भी होते हैं, सब आके मांगने लग जाते हैं। आप कैसे पता चलेगा कि इन्हें देना है, इन्हें नहीं देना, उन्हें देना है? कैसे पता चलता है? आप कहेंगे कि काफी लोगों को यही सवाल रहता है कि हम किसे मदद करें। आजकल ये क्या हो गया, एक बिजनेस बन चुका है। आपका काम है सहायता करना, आपका ये काम नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं, क्योंकि आपको किसको जवाब देना है, परमेश्वर को देना है। अगर जिसे आप दे रहे हैं उन्होंने अगर इसका व्यापार बनाया हुआ, अगर ये गलत उपयोग कर रहे हैं, तो उन्हें परमेश्वर को जवाब देना है। आप जो करेंगे वो दिल से करें। आप अगर देख रहे हैं, हाँ, कोई कोई बहुत जेन्युइन केस होता है, पर आप ये ना सोचे कि केवल जेन्युइन केस को दें। आपको दिख रहा है अगर कोई आ रहा है सहायता के लिए, आप दिल से सहायता करें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो क्या है, परमेश्वर दिखता है, झलकता है, अगल बगल के लोग देखते हैं, अरे ये कैसा व्यक्ति है। और उससे उन्हें जब परमेश्वर हम में दिखेगा, हमारा सहायता करने के तरीके में, तो वो सबसे बड़ी बात होगी। देखो, कभी कभार ऐसे भी होता है कि काफी गरीब लोग जो होते हैं वो आ, पीने वाले लोग होते हैं, ऐसे काफी लोग होते हैं जो ड्रग्स लेने वाले होते हैं। अभी हमें हमेशा पता नहीं चलता है, वो हमारे आगे आ सकता है, कभी भी कहीं भी मिल सकता है। ऐसे समय में काफी बार हमें क्या करना होता है कि हम परमेश्वर से मन ही मन में बात करना चाहिए, पवित्र आत्मा का सहायता मांगना जरूरी होता है, क्योंकि हम हर किसी को नहीं दे सकते। लेकिन अगर
आप प्रार्थना करेंगे तो जरूर परमेश्वर को आपको आपको मदद करेगा। किसको देना है, आपको एक इम्प्रेशन देगा कि इस व्यक्ति को दो, उसको मत दो। तो इसलिए हमें पवित्र आत्मा का भी बहुत ही जरूरत होता है। जब भी हमें किसी को मदद करना है तो उसके बारे में जानने के लिए, या उनको परमेश्वर की इच्छा है कि नहीं ये चीज जानने के लिए। आइए हम लोग देखेंगे मत्ती 19 का 16 से 22। मत्ती 19 का 16 से 22 हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे दो कहानी दिया गया है। अब ये दोनों कहानी अलग अलग है लेकिन काफी मिलता जुलता है। मतलब इसको हम दोनों तरह से मिला सकते हैं। मत्ती 19 का 16 से 22। और देखो, एक मनुष्य ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि आनंद जीवन पाऊं। उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा है? यीशु ने कहा, यह कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेच कर कंगालों को दे दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। तो ये धनी युवा शासक से हम क्या सीख सकते हैं? हम यहाँ देखते हैं कि बहुत बहुत गहरे लेसन हम इसके जीवन से सीख सकते हैं। कि पहला तो ये था कि इसे आनंद जीवन चाहता था, ये आनंद जीवन चाहता था, ये यीशु मसीह के साथ रहना चाहता था, उसके साथ अपना आनंद जीवन बिताना चाहता था। पर हम देखते हैं कि ये जो था, अब इसका बहुत ज्यादा जो अपना जो भी धन दौलत था उसकी ओर बहुत ज्यादा खिंचाव था, बहुत ज्यादा ये आकर्षित था, और ये उसे छोड़ नहीं पा रहा था। और हम देखते हैं कि यदि ये अगर त्याग देता, यदि जो भी कुछ परमेश्वर कह रहा था उसे कर देता, तो उसे उससे भी ज्यादा धन प्राप्ति होती, क्योंकि उसे स्वर्ग राज का धन प्राप्त होता। और हम यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह ने इसे सारा धन त्यागने के लिए इसीलिए कहा, क्योंकि यीशु मसीह ने देखा कि ये जो जवान है, इसका जो दिल में है बहुत ज्यादा इसके लिए प्रेम है, और यदि ये चीज इसके से अलग नहीं हुआ तो ये नाश हो जाएगा। और यीशु मसीह ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि यीशु मसीह चाहता था कि वो क्या है, बच जाए, उसका जीवन बच जाए। और इसीलिए कहा कि आप क्या करो, सब चीजें त्याग दो, क्योंकि अगर आप यीशु मसीह के पीछे लेना चाहते हैं तो आपको सब चीज का त्याग करना पड़ेगा। अगर आप कोई भी चीज, अगर छोटा सा भी छोटा चीज है, अगर आपने नहीं त्यागा है, वही काफी है, वही चीज काफी है कि आपको आनंद जीवन से हमेशा के लिए बंद कर दे। हम ये भी कह सकते हैं कि ये युवा का जो मन है वो यीशु मसीह में वास्तविक में उनको उद्धार नहीं चाहिए था, क्योंकि वो अपना जो भी इच्छा था धन के ऊपर वो नहीं छोड़ पाए। राइट? अगर धन के ऊपर, अगर परमेश्वर पे इतना ही विश्वास होता, इतना ही अगर अच्छा ईसा ही बोलेंगे वो अगर होता, तो शायद यीशु मसीह को अपना लेते। यीशु मसीह को नहीं अपनाया, वो धन को अपनाया। हाँ, उन्होंने हर एक चीज पालन किया, जो नियम है वो पालन किया, वो काफी लोग करते हैं।
चर्च भी लोग आते हैं, लेकिन यीशु मसीह में कम लोग आते हैं। चर्च आना, बाइबल पढ़ना ठीक है, लेकिन अगर यीशु मसीह में नहीं आते तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। उनका ध्यान सिर्फ धन में था, परमेश्वर में नहीं था। आगे दूसरा कहानी हम देखेंगे जाकियस का लूक 19 का 1 से 10 हम देखेंगे किस प्रकार से ये दोनों कहानी यदि भी अलग अलग है लेकिन दोनों के साथ कैसे मिलता है, आइए हम देखते हैं। तो हम यहाँ पर लूका 19 का 1 से 10, तो हम यहाँ देखेंगे, हम इसे थोड़ा समराइज करेंगे, आप इसे पढ़ लीजिएगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ एक प्राणी है जैकियस नाम का, और हम देखते हैं कि ये एक चुंगी लेने वाला है, टैक्स कलेक्टर है। और हम जानते हैं कि ये जो चुंगी लेने वाले लोग थे, इन्हें नफरत किया जाता था, क्योंकि इन्होंने ज्यादा पैसे लोगों से लेकर धनवान हो चुके थे। और ये लोग कहेंगे कि बहुत बहुत लोग इनसे नफरत करते थे, बहुत ही ज्यादा नफरत करते थे। तो हम देखेंगे कि जैकियस एक व्यक्ति था जिसने जो जॉन द बाप्टिस्ट था, यूहन्ना बाप्टिस्ट था, उसके संदेशों को चुना था कि मन फिराओ। तो हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा इस पे काम कर रही थी, और ये चाहता था कि ये यीशु मसीह को देखे, यीशु मसीह के बारे में सुना, यीशु मसीह ने लाजरस को कैसे जी उठाया, ये सब सुना, और इसका इच्छा था कि ये क्या करे, यीशु मसीह को देखे। और इसी समय यीशु मसीह जो है गालिली से यरूशलेम की ओर जा रहा था, और जाने वक्त ये यीशु मसीह क्या कर रहे थे, जेरिको से गुजर रहे थे जहां जैकियस रहता था। और जब ये बात जैकियस को पता चली तो वो क्या कहा कि मुझे यीशु मसीह को देखना है, मुझे देखना ही है। तो जब यीशु मसीह आने लगा, जब शोर शराबा हुआ कि यीशु मसीह आ रहे हैं, यीशु मसीह आ रहे हैं, तो वो भी चला गया। पर कोशिश किया देखने की, पर वो छोटे कद का था, हाइट उसकी ज्यादा नहीं थी, तो वो नहीं देख पाया, लोगों से ऊपर नहीं देख पाया। तो उसने क्या किया कि जल्दी से भागकर वहां पर एक पेड़ था उस पर चढ़ गया, और क्या करने लगा, वेट करने लगा कि जब कब भीड़ ये आएगी, और जब आएगी मैं यीशु मसीह को एक बार तो देखूंगा। पर वो चौंक गया कि जहां पर वो था वहां पर यीशु मसीह रुका, और कहता है कि आप जल्दी आओ, मैं आपके घर आज रुकूंगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि जब वहां पर ये घर पर थे, तो हम देखते हैं कि जैकियस ने कुछ नहीं कहा, जैकियस को यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा कि आप अपना जो धन है आप दे दो। जैकियस खुद उठता है और कहता है कि मैं अपना आधा धन क्या कर दूंगा, मैं गरीबों को दे दूंगा, और किसी से मैंने अगर गलत काम से लिए हैं तो मैं उन्हें 4 गुना वापस कर दूंगा। और यीशु मसीह कहता है कि आज इस घर पर उद्धार आया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जैकियस की कहानी में हम सीख सकते हैं कि वो खुद ब खुद चाहा अपना जितना भी धन था वो देने के लिए, मतलब उनका इच्छा था कि उनके जीवन में जो है परमेश्वर हो। और यही शायद हम जैकियस को भी कम से कम इनमें से कम में हम गिन सकते हैं। हाँ, अगर परमेश्वर यीशु क्रिस्ट चाहता तो जरूर जैकियस को कहता है कि तुम्हारा संपूर्ण जो धन है वो दे दो, लेकिन यीशु मसीह ने नहीं बोला, क्योंकि यीशु मसीह को पता है कि कुछ चीज जो है वो यीशु मसीह के कामों में या परमेश्वर के काम में प्रयोग कर सकता है। मतलब जैकियस का मन परिवर्तन हो गया था, इसलिए संपूर्ण देने नहीं बोला। अगर हम देखेंगे जो धनी युवा था, जो शासक था, उन्हें संपूर्ण देने के लिए बोला, क्योंकि उनका मन धन में था। बिल्कुल, अगर धन में नहीं होता तो शायद उन्हें भी ऐसे ही कुछ कहा जाता। लेकिन हम देख सकते हैं दोनों कहानी अलग है, लेकिन बहुत मिलते जुलते हैं ये कहानी एक दूसरे से, दोनों एक ही लाइन में जाता है। तो हम सीख सकते हैं कि सबसे इनमें से कम जो लोग हैं वो हम लोग भी हैं, है कि नहीं? हम लोग भी हैं। हाँ, हमें थोड़ा सा आगे ज़्यादा मिला होता है तो हम अच्छे खाते पीते हैं, लेकिन अगर हम अब ढूंढेंगे, देखेंगे अपने आसपास, अपने पड़ोस में, अपने गांव घर में जो हमसे भी कमजोर लोग हैं, हमें उन्हें मदद करना चाहिए, सहायता करना चाहिए, और यीशु क्रिस्त का एक अच्छा चरित्र दिखाना चाहिए, क्योंकि यीशु क्रिस्त सिर्फ हमारे लिए नहीं, सबके लिए संसार में आया।
और सबके लिए उन्होंने प्राण दिया और सबके लिए वो उद्धार पाने के लिए एक मौका देना चाहता है। लेकिन हम यीशु क्रिस्ट को कैसे दिखाए संसार को? अगर सिर्फ अमीरों के पास हम दौड़ेंगे, अमीरों के पास ही हम जाएंगे, उन्हें ही सिर्फ हमारे घर में खाने पीने के लिए, बैठने के लिए बुलाएंगे, तो हम में और उनमें कोई फर्क नहीं रह जाता। हम उनको दे सकते, वो हमें दे सकते, लेकिन हमें उनको देना होता जो हमें वापस नहीं कर सकते। तो हमारा इस स्टडी को हम यहीं पे रखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर ब्रदर मार्टिन कुछ समराइज करना चाहते हो तो मैं 2 मिनट उनको देता हूँ। तो हमने पढ़ा कि जो हमने शुरुआत की यीशु मसीह के जीवन और सेवकाई से, और हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जीवन, वो संदेश को लोगों को पहुंचा रहे थे, और संदेश को पहुंचाते पहुंचाते वो लोगों का सहायता भी कर रहे थे, हेल्प भी कर रहे थे। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह के ये पहला आगमन में, जब यीशु मसीह जब आए थे, जब पृथ्वी में थे, उस समय उन्होंने किया, पर अभी वो हमारे साथ नहीं है, वो स्वर्गराज में है, और यीशु का दूसरा आगमन आने वाला है। और हमें ये काम करना है जो यीशु मसीह कर रहे थे। जैसे यीशु मसीह जैसे संदेश भी दे रहे थे और सहायता भी कर रहे थे, वो वचनों से केवल संदेश नहीं दे रहे थे, पर जीवन से भी दे रहे थे। सबसे गहरा, सबसे ताकतवर संदेश कहाँ से जाता है? हमारे जीवन से जाता है। तो आइए हम अपने आप को परमेश्वर से जोड़े, उसके कदमों में रहे और उसके कदमों में सीखे, और हमारा जो भी हम संदेश देंगे वो उसमें ताकत रहेगी, और हमारा जीवन से जो संदेश रहेगा उसमें भी ताकत रहेगी, और बहुत लोग अपने जीवन को परमेश्वर को देंगे। आइए इस सब स्टडी को खत्म करने के लिए हम छोटे से विनती करेंगे। स्वर्ग में रहने वाले जीवित परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं फिर से, क्योंकि आपने हमें ये सुंदर लेसन स्टडी दिया सीखने के लिए, और हमें सहायता करे ताकि हम हमारे जो भी अगल बगल या अड़ोस पड़ोस में जो भी गरीब लाचार हैं, हम उन्हें मदद कर सके, सहायता कर सके, जितना हो सके हम अपने जीवन के द्वारा उन्हें मदद कर सके, और उन लोगों को यीशु क्रिस्ट का प्यार, प्रेम और उद्धार हम उन्हें भी बांट सके। धन्यवाद है, आपने हमें सिखाया। ये सही विनती में यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। तो दोस्तों, आप लोग अगर इस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इस वीडियो से सीख सके कि इनमें से कम लोग कौन हैं और कैसे हमें मदद करना चाहिए यीशु मसीह के जीवन से, जैकिस के जीवन से, और जो धनी योवा शासक था उनके जीवन से। अगले वीडियो जो है हमारा सफलता का योजना के लिए आप लोग तैयार हो, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग तैयार रहिए और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और तब तक आप लोगों को परमेश्वर के साथ जुड़े रहिए। गुड बाय।